सोचिए, एक नया राज्य बनाना कितना मुश्किल काम होगा, है ना। इसमें साल नहीं, दशक नहीं, कभी कभी तो सदियां लग जाती हैं। आज हम एक ऐसे ही सफर की बात करेंगे, एक बहुत लंबे और ऐतिहासिक संघर्ष की। ये कहानी है झारखंड के जन्म की, एक ऐसी कहानी जो करीब करीब 100 साल तक चली। तो चलिए सबसे पहले इसके नाम को ही समझते हैं। झारखंड, इस शब्द का मतलब क्या है? इसका मतलब है जंगलों की जमीन, या कह लीजिए झाड़ियों का प्रदेश। और सच पूछिए तो ये नाम ही इस पूरे इलाके की पहचान है। यहाँ की हरियाली, यहाँ की कुदरती खूबसूरती, सब कुछ इस एक नाम में छिपा है। तो ये बना कैसे? देखिए, झारखंड को बिहार के दक्षिणी हिस्से से अलग करके बनाया गया था। और ये कोई मामूली हिस्सा नहीं था। ये वो इलाका था जो खनिजों से, मिनरल्स से एकदम भरपूर था। अगर इसकी लोकेशन देखें तो इसकी सरहदें पश्चिम बंगाल, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश से लगती हैं। ये जमीन सदियों से मुंडा और संथाल जैसे कई आदिवासी समुदायों का घर रही है। इनकी अपनी एक अलग संस्कृति थी, अपना एक अलग जीने का तरीका था। लेकिन फिर कहानी में एक मोड़ आया। बाहरी लोग आए, उनकी नज़र यहाँ के जंगलों और खनिजों पर थी। और जैसे ही उन्होंने इसका फायदा उठाना शुरू किया, बस वहीं से अपनी पहचान और अपने हक को बचाने के लिए एक लंबी लड़ाई की नींव पड़ गई। और ये कोई एक दो दिन की या एक दो साल की क्रांति नहीं थी, बिल्कुल नहीं। इस आंदोलन की चिंगारी तो राज्य बनने से लगभग 100 साल पहले ही सुलग चुकी थी। सोचिए, एक ऐसी आग जो दशकों तक धीरे धीरे अंदर ही अंदर जलती रही और फिर जाकर एक बड़े आंदोलन में तब्दील हुई। तो फिर इस पूरे सफर पर एक नजर डालते हैं। देखिए, कहानी शुरू होती है 1912 में छात्रों के एक छोटे से ग्रुप से और खत्म होती है साल 2000 में एक पूरे राज्य के बनने पर। इस बीच में कई बड़े और अहम मोड़ आए। आंदोलन की जो पहली किरणें थी ना, वो इन्हीं शुरुआती संगठनों में नजर आती हैं। ये कौन थे? ये स्टूडेंट्स थे, स्थानीय लोग थे, ऐसे ग्रुप्स थे जिन्होंने पहली बार एक साथ आकर, एकजुट होकर अपनी आदिवासी पहचान और अपने हक के लिए आवाज उठानी शुरू की। और फिर इस आंदोलन में आता है एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट। साल था 1939 और एंट्री होती है ऑक्सफोर्ड से पढ़े लिखे जयपाल सिंह मुंडा की। उन्होंने जो काम किया वो कमाल का था। उन्होंने इन सारे बिखरे हुए छोटे छोटे ग्रुप्स को एक साथ जोड़ा और उन्हें एक मजबूत पॉलिटिकल फोर्स में बदल दिया। वो एक तरह से आदिवासी उम्मीदों का, उनकी आकांक्षाओं का चेहरा बन गए। चलिए, अब कहानी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और आते हैं 1980 के दशक में। इस दौर में ना, आंदोलन में एक नई जान आ गई, एक नया जोश भर गया। और इसकी वजह थी एक नई पीढ़ी जो ज्यादा मुखर थी, ज्यादा आक्रामक थी। और इसी दौर में जन्म होता है ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन का, जिसे हम आजसू यानी AJSU के नाम से जानते हैं। इसके आने से आंदोलन के पॉलिटिकल सीन में एक नई ताकत की एंट्री हुई। तो आसू की प्रेरणा कहाँ से आई? ये प्रेरित थे असम के छात्र आंदोलन से। निर्मल महतो जैसे नेताओं की सोच से ये पार्टी बनी थी और इसका अंदाज, इसका स्टाइल पुरानी पार्टियों से एकदम अलग था। ये लोग ज्यादा प्रैक्टिकल थे, ज्यादा अग्रेसिव थे। इनका मकसद बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर था, अलग झारखंड राज्य और कुछ नहीं। और अब हम कहानी के क्लाइमैक्स पर पहुंच रहे हैं। वो पड़ाव जहां दशकों पुराना सपना अब सिर्फ सपना नहीं रहने वाला था, वो कागजों से निकलकर, संसद की बहसों से गुजरकर हकीकत बनने की दहलीज पर खड़ा था। और इसके बाद तो चीजें बहुत तेजी से आगे बढ़ीं। पहले बिहार विधानसभा से प्रस्ताव पास हुआ, फिर केंद्र सरकार ने बिल पेश किया। 2 अगस्त को लोकसभा से पास, 11 अगस्त को राज्यसभा से भी पास और आखिर में 25 अगस्त को राष्ट्रपति की मुहर भी लग गई। बस झारखंड का बनना अब तय हो चुका था। और वो ऐतिहासिक दिन आया, 15 नवंबर साल 2000। वैसे ये तारीख भी बहुत सोच समझकर चुनी गई थी। ये महान आदिवासी नायक भगवान बिरसा मुंडा की जयंती का दिन है। वो इस पूरे आंदोलन के सबसे बड़े प्रतीक जो थे। तो जब ये नया राज्य बना तो इसका स्वरूप कैसा था? देखिए, झारखंड बना भारत का 28वां राज्य। इसमें बिहार के 18 जिले शामिल किए गए और इसकी विधानसभा के लिए 81 सीटें तय की गई। लेकिन क्या कहानी यहीं खत्म हो गई? नहीं, बिल्कुल नहीं। असल में राज्य बनने के साथ ही कई नई मुश्किलें, कई नए विवाद भी पैदा हो गए। देखिए,
बिहार का बंटवारा इतना आसान नहीं था। इसका बहुत जोरदार पॉलिटिकल विरोध हुआ। उस वक्त के बिहार के मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव का एक बयान तो बहुत मशहूर हुआ था, झारखंड मेरी लाश पर बनेगा। ये एक लाइन ही उस समय के तनाव को बताने के लिए काफी है। बंटवारे के बाद ना एक नई तरह की खींचतान शुरू हो गई। एक तरफ था बिहार, जिसका कहना था कि उसके सारे खनिज वाले अमीर जिले तो चले गए, अब उसे आर्थिक रूप से मदद चाहिए। और दूसरी तरफ था नया नया बना झारखंड, जिसका ये तर्क था कि संपत्ति और देनदारियों का जो बंटवारा हुआ है वो सही नहीं है, वो पक्षपाती है। पेंशन जैसे मामलों पर तो सालों तक विवाद चलता रहा। अच्छा, एक सवाल उठता है कि उस आजसू पार्टी का क्या हुआ जिसने राज्य बनाने के लिए इतना संघर्ष किया था। राज्य बनने के बाद उसकी सियासी यात्रा में काफी उतार चढ़ाव देखने को मिले। ये जो चुनावी नतीजे हैं वो इस सफर की पूरी कहानी बयां करते हैं। तो एक सदी का लंबा संघर्ष और उसके बाद झारखंड बन गया। लेकिन एक बड़ा सवाल आज भी खड़ा है, अपनी पहचान और विकास के सफर में इस राज्य का अगला अध्याय क्या होगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब